अगली खबर है रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 सालों में हुए विकास और उपलब्धियों पर आधारित इस प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है और अगले 1 महीने तक ये छायाचित्र प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदर्शनी स्थल पर लगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद इसका अवलोकन भी किया है। सब उपस्थित थे और आज छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रदर्शनी की भी शुरुआत यहाँ की गई है और 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के बावजूद भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत की उसका ये प्रदर्शनी है। बहुत बढ़िया प्रदर्शनी है जिसमें प्रत्येक जिले के लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न जिलों में जो हमारी सरकार काम कर रही है उसका ये प्रदर्शनी लगाया गया है। हमारी सरकार किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। तो विकास की गाथा इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है राजीव जी के पुण्यतिथि का अवसर पर। खबर बिलासपुर से है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 17 कॉलेज प्रबंधन के रडार में हैं और कॉलेजों की अस्थायी और अस्थायी संबद्धता समाप्त करने की तैयारी है। संबद्धता के बगैर ही कॉलेजों ने एडमिशन दे दिया। मामला यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद तक पहुंच गया है। कॉलेजों की नोटिस जारी कर 10 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कॉलेजेस हैं हमसे एफिलिएटेड, तो इसमें संबद्धता के विस्तार का प्रश्न आया है। तो उनको नोटिस ये दिया गया, भाई उन्होंने संबद्धता के बारे में जो शासन से अनुमोदन लेना था अब वो क्यों नहीं दिया, हमसे क्यों नहीं संबद्धता ली समझिए। तो संबद्धता का प्रश्न नहीं है, संबद्धता के विस्तार का है। वे सारे महाविद्यालय जो है वो शासन के द्वारा या तो खोले गए या उनसे अनुमोदन प्राप्त होकर के निजी व्यक्तियों ने खोले हैं और विश्वविद्यालय संबद्धता उन्होंने प्रदान की है। जैसे BA फर्स्ट ईयर के लिए प्रदान की गई तो सेकेंड ईयर और फाइनल के भी उनको मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रवेश दे देते हैं, उसके नोटिस उनको दिया गया है। और खबरों के बीच में कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो समाज को एक बड़ा मैसेज देती हैं और ऐसी ही एक खबर बिलासपुर की है जिसमें एक सामान्य रिक्शा चालक अपने पेशे के साथ ही समाज को बड़ा संदेश भी देता आ रहा है। दरअसल बिलासपुर के देवरी खुदा निवासी बलवंत सिंह जांगड़े पेशे से एक रिक्शा चालक हैं, लेकिन रिक्शा चलाने के साथ ही बलवंत ने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को लेकर समाज को जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है। इसके लिए बलवंत ने अपने रिक्शे को ही माध्यम बना लिया। पूरे रिक्शे को उन्होंने जागरूकता के संदेशों से भर दिया है। एक नशा, एक बुराई, पर्यावरण की सुरक्षा, बालिका सुरक्षा, दहेज प्रताड़ना, यातायात नियमों का पालन, हेलमेट की अनिवार्यता जैसे कई संदेश इसमें शामिल हैं। मेरा नाम बलवंत सिंह जांगड़े है। लोगों को सुधारक के लिए लिखता हूं मैं। लोग जागरूक होए, किसी नशा करे, हानि कार्य में न आए, वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएं। किसी को नुकसान होती है तो परेशानी हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपना जागरूक करता हूँ कि लोग सुधर जाएं। हर चीज़ के लिए मैं सबको समझौता देता हूँ, लेकिन लोग मेरा कहने पे मानते नहीं हैं। ये बोलता है क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ देखोगे तो लिखना है, समझोगे तो सूचना है। मैं ये भी कह चुका हूँ लोगों को। ठीक है, और क्या क्या चीज़ के लिए आप जागरूक करते हैं? मैं हर चीज़ के लिए, जैसे मार धाड़ होता है परिवार में, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। मेरे पापा का नाम बलवंत सिंह जांगड़े है। मैं जब से मेरे पापा रिक्शा चलाकर ही हम 4 भाई बहन को पाले पोसे हैं, पढ़ाए लिखाए हैं। मेरा MA कंप्लीट हो गया है और मेरी बहन 10वीं पास है। छोटा वाला भाई अभी 11th क्लास में है और एक और छोटा भाई उसका 12th पास हो गया है वो, और अभी दुकान में जाता है काम करने। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और उस रिक्शे में पूरा शायरी नशे से संबंधित, हेलमेट से संबंधित और कोरोना काल के समय पापा मास्क संबंधित लिखे थे। और जब मैं कॉलेज में थी, NCC में क्लास NCC में थी,
तब ना पापा हमें कुछ शायरी लिख कर दिए थे हेलमेट से संबंधित, मतलब पूरा यातायात से संबंधित। तो ना उसमें मैं लिखी थी, और ना तीसरा सड़क सुरक्षा समारोह था, तो उस समय मैं ना लिखी थी, तो मेरा 2nd पोजीशन था। खबर है बिलासपुर से, जहां पर पुलिस अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण और उनकी धरपकड़ करना छोड़कर डेयरी संचालकों को निशाना बना रही है। यही वजह है कि गंभीर अपराधों की जांच के लिए बनी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अपना मूल काम छोड़कर डेयरी दुकानों में छापेमारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर शहर में गोलीकांड, गैंगवार और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम का गठन किया गया है। इस टीम का काम शहर के साथ ही जिले में हत्या, लूट, डकैती के साथ ही संपत्ति संबंधित अपराध रोकने और अपराधियों की धरपकड़ करने की जिम्मेदारी है। लेकिन बिलासपुर की टीम गोलीकांड, चोरी और लूट के अपराधियों को पकड़ने में रुचि नहीं ले रही, बल्कि अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ करने के बजाय अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है। कोरबा जिले में दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात में दर्री थाना अंतर्गत एक बाइक चालक की मौत हो गई, तो वहीं उसका भाई घायल हो गया है। दुर्घटना के कारण अंधेरे में खड़ी पानी टैंकर है। दूसरी घटना बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत सूराकछार की, जहां पर बाइक चालक को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया और बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं तीसरी घटना उर्गा थाना अंतर्गत बरबसपुर के पास हुई है। आमने सामने पुल के ऊपर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक दूसरे से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें वाहन चालक बुरी तरह से अपने वाहन में दब गए और वाहन चालकों के द्वारा धड़ल्ले से वाहन चालन करते हुए आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रायपुर के थाना इलाके में डूमरताई में हुई 50 लाख की डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई को अनाज कारोबारी को बीच रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास से लाखों रुपए लेकर नकाबपोश युवक भाग गए। घटना को 13 युवकों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख नकद भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं और 3 आरोपी इस केस में मास्टरमाइंड हैं, वो अभी भी फरार है। लुटेरों के पास से कम 8 लाख नकदी समेत 5 बाइक और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। दिनांक 16 मई को रात को 9 बजे डूमरतराई जो थोक अनाज संघ है वहां पर से प्रार्थी जो है नरेंद्र खेतपाल अपने घर वापस स्कूटी में आ रहा था। इस दौरान वो लगभग 50 लाख रुपए रखना बताए हैं और जिसको सिर में अज्ञात आरोपियों द्वारा सिर में चोट पहुंचा करके लाठी डंडा से हमला करके घायल कर दिया गया और बैग लेकर के 50 लाख रुपए फरार हो गए थे, जिसमें डकैती की धारा पंजीबद्ध करके आदरणीय एसएसपी सर के मार्गदर्शन और उनके दिशा निर्देश पे क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी और माना पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। इसमें आज महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए प्रकरण में जो 11 आरोपी थे जो दिन संलिप्त थे, उसमें थे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 50 लाख की डकैती का खुलासा किया गया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। घटना को 13 युवकों ने अंजाम दिया है। रायपुर से खबर 50 लाख की डकैती का खुलासा कर दिया गया है। और 13 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर है बेमेतरा से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए बेमेतरा जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार के साथ में हुआ और साथ ही आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ दिलाई गई है। और जिला स्तरीय कार्यक्रम में खरीफ विपणन साल 2021 से 22 की पहली किश्त के रूप में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित कर 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए गए। इस योजना के
तहत बीते 2 सालों में किसानों के खाते में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो वहीं बेमेतरा जिले के किसानों के खाते में 43 करोड़ 44 लाख रुपए अंतरित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला धान खरीदी में तीसरे स्थान पर है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया है। कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 से 22 की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस, इस शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और इसके तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, स्व सहायता समूहों को लगभग 1,804 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हुए, जिसमें हमारे मंत्रीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर सब उपस्थित थे। और खबर है कबीरधाम से, जहां पर जिले के जनपद पंचायत कंवर्धा का जहां चेतन पांडे, जो कि पूर्व में सहायक विकास विस्तृत अधिकारी, जो कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनको पिछले 6 महीने से नियम विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है। कामू बैगा जिलाध्यक्ष बैगा आदिवासी समाज का कहना है कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, लेकिन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतन पांडे के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर आहरण संवितरण अधिकारी का भी काम किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने SECL क्षेत्र गेवरा और दीपका के कोयला खदानों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की मौजूदगी में कोयला खदानों में कोयला चोरी की शिकायत और कोयला चोरी के संबंध में वायरल वीडियो की जांच के संदर्भ में कोयला खदानों का निरीक्षण किया। और कोरबा कलेक्टर ने SECL और CISF के अधिकारियों से खदानों में होने वाले अवैध कोयला चोरी और अवैध प्रवेश निकास द्वारों के बारे में भी जानकारी ली है। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेचिंग नहीं पाए जाने पर कलेक्टर रानू साहू ने गहरी नाराजगी भी जताई है। मैंने विजिट में ये पाया कि सबसे पहले तो आपके जो माइन एरिया है, माइंस का एरिया जो जहां अभी फिलहाल माइनिंग हो रही है और जो सड़क से या बाकी के रास्ते से जुड़ी है, वो ही सुरक्षित नहीं है। वहाँ पहली जिम्मेदारी है प्रिवेंशन। हमें अपना घर सबसे पहले जो है सुरक्षित रखना है, तो वहाँ हमें जो है ट्रेंचिंग करानी है और कंसंटेना वायर से फेंसिंग करनी है और एक CISF की जो है पोस्ट लगानी है। ऐसे 2 जगह है, पहला है नराई बोर्ड का जगह और दूसरा जो है अमगांव का। इसके अलावा और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गाड़ियां जा सके या मैंने आज जो जगह विजिट की वहाँ प्रॉपर ट्रेंच को दबा के उसमें पुलिया, पाइप पुलिया, ह्यूम पाइप पुलिया डाला गया और गाड़ी लानी